बहुत ही स्वागत है और थैंक यू फॉर कमिंग। आप सभी के लिए धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। काफी सुंदर आराधना था, इतना मजा आनंद है। परमेश्वर की स्तुति। जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? कोई शब्द मेरे विरोध में नहीं खड़ा हो सकता है। किसी शब्द से मेरी हानि नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि वो हमें अपनी आंख की पुतली के जैसे समान बजाय रखेगा। और हम वास्तव में परमेश्वर की आंख की पुतली के समान हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर ने ही, यीशु मसीह ने ही हमें घर में घोषित किया गया। तो आइए सीधा संदेश में चलते हैं। पहला राजाओं की किताब उसका 22वां अध्याय। और मैं अनुरोध करूंगा किसी भी जन से कि वो यहां पर आए और इस पूरे अध्याय को आपके सामने पढ़े। वर्ष नंबर 1 से लेकर वर्ष नंबर 28 तक इसको पढ़े। यस, 22। 3 वर्ष तक अरामी और इस्राएली बिना युद्ध के रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के पास गया। तब इस्राएल के राजा ने अपने कर्मचारी से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। जैसी तेरी प्रजा है वैसे ही मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु ने उसको राजा के हाथ कर देगा। प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं जिसे हम पूछ ले? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, यहाँ यिम्ला के पुत्र मिकाया एक और पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उसे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, यिम्ला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए सोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान था, और सब भविष्यद्वक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के वचन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। जब वह राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर, और तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा।
और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ है, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे कल्याण के विषय की नहीं हानि की भविष्यवाणी करेगा? मिकाया ने कहा, इस कारण तो यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि गिलाद के रामों पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनाने के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकाया के निकट जा और उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? मिकाया ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा, तब तुझे ज्ञात होगा। तब इस्राएल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमोन और योआस राजकुमार के पास ले जा और उनसे कह, राजा यो कहता है कि इसको बंदीगृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिकाया ने कहा, यदि तू कुशल से लौट आए तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस अद्भुत समय के लिए, अद्भुत पिताजी वचन के लिए जो आपके वचन से हमें सुनने को मिला है। परमेश्वर पिता अपने दास का आप छूना मेरे परमेश्वर पिता, जो भी वचन बोले, जो भी पिताजी हमें सिखाए समझाए पिताजी, वो आपकी ओर से होने पाए। परमेश्वर पिता हमें भी बुद्धि समझ देना ताकि हम सीख सके आपके वचनों से और उस पर अपने जीवन में मनन कर सके, अपने जीवन पर अप्लाई कर सके पिताजी। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सारा सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सर। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पर और सुनने जाने पर आशीष। पहला राजाओं की किताब उससे 22 अध्याय में ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है और एक कहानी, बहुत अद्भुत कहानी है। और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ा होगा, आप इस कहानी को जानते होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ संदेश में जाने के लिए। और आज का जो संदेश का शीर्षक है वो ये है कि सच्चाई पे खड़े होना, परमेश्वर की सच्चाई पर खड़े होना। ये इजराइल देश की बात है, जब इजराइल देश जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक नॉर्दर्न किंगडम है और एक साउदर्न किंगडम है। आपने बाइबल क्लास में भी पढ़ा होगा और मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था कि किस रीति से साउदर्न किंगडम था और किस रीति से आपका नॉर्थर्न किंगडम था। नॉर्थर्न किंगडम और साउदर्न किंगडम कैसे जो है इजराइल देश दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक इजराइल का राजा था और एक यहूदियों का राजा था। आप सभी को मालूम है इतिहास में करीबन 722 बीसी 722 बीसी यानी कि ईसा पूर्व, राइट, यीशु मसीह से पहले 722 साल पहले असीरियन लोगों ने इजराइल देश पर हमला किया था, ठीक है, उसको फिर कब्जे में कर लिया था। उसके बाद करीबन 586 में फिर बेबीलोन लोग आए, उन लोगों ने इजराइल में कब्जा करा। तो दो हिस्से जो थे बढ़ गए, दो राज्य थे जो बढ़ गए, ठीक है, ऊपर का आपका उत्तर का और नीचे का दक्षिण का। उत्तर और दक्षिण में ये राज्य जो थे बटे हुए थे। एक राज्य का राजा जो था वो कौन था?
तो यहोशापात जो था वो राजा था, और दूसरे किंगडम में कौन राजा था? इजराइल का कौन था? आहाब। तो यहाँ पर ये किंगडम जो है डिवाइडेड है, बटा हुआ है। और यहाँ पर जैसे कि पहले वचन में पढ़ा, 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली, ठीक है, अरामी और इजरायली बिना युद्ध के रहे। मतलब यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई युद्ध नहीं हुआ है। किंगडम डिवाइडेड है, ठीक है, बटा हुआ है, लेकिन कुछ युद्ध नहीं हो रहा है। और आहाब जो था ये सबसे दुष्ट राजा था, कहा जाता है ये सबसे दुष्ट राजा था। आपके नॉर्थन किंगडम में और साउथर्न किंगडम में करीबन 19 राजा उसमें भी थे, 19 राजा नीचे भी थे, ठीक है। तो नॉर्थ में भी 19 राजा थे और आपके साउथ में भी 19 राजा थे। और दोनों यहाँ पर वर्ष नंबर 2 में, तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया, ठीक है। इजराइल के राजा के पास जाता है कौन? नहीं, आहाब जाता है। कौन जाता है? आहाब जाता है। इसके ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। आहाब जाता है राजा के पास। यहोशापात मतलब कि कौन से किंगडम में गया? जूडा के किंगडम में गया, राइट? यहूदा के किंगडम में गया। तो यहूदियों के किंगडम के पास जाके कहता है, उसके मन में एक प्लान आता है। आप सोचता है कि ये जो रामोत की ये जो जगह है, क्या तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, वर्ष नंबर 3, कि तुमको मालूम है कि गिलाद का जो रामोत हमारा है, गिलाद का रामोत हमारा क्या है? गिलाद का रामोत, यहाँ पे एक जगह, एक स्थान की बात हो रही है। और ये आहाब कह रहा है, ठीक है, कि ये जो शहर है, ये जो जमीन देख रहे हो, ये जो जमीन जो देख रहे हो, ये हमारी है। और आहाब के मन में मंशा ये थी कि मैं इसको दोबारा से जो है क्या करूं? इसको कैप्चर करूं, इसको अपने कब्जे में रखूं। अब लेकिन आहाब राजा सोचता है कि मेरे पास क्या इतनी पर्याप्त सेना है, क्या मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं ये जो शहर है, ये जगह है रामोत, गिलाद का रामोत जो ये जगह है, क्या मैं इसे युद्ध करके इसको जीत पाऊंगा? क्या इसको मैं फिर से कैप्चर कर पाऊंगा? फिर क्या होता है? तो वो सोचता है, आर्मी देखता है, अपनी सेना को देखता है, उसको लगता है कि शायद जो है मुझे कम पड़ेगा और मुझे मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। तो वो फिर जाता है। फिर कहाँ पे आता है? यहोशापात के पास जाता है। इंग्लिश में भी है यहोशापात। तो यहोशापात के पास जाता है और कहता है, हे राजा, क्या ये तो हमारा है, हम इस पे कब्जा कर सकते हैं, आप अपनी सेना में भेजो। मदद लेने जाता है, ठीक है। तो एक राज दूसरे राज से मदद लेने जा रहा है, एक राजा से कहने जा रहा है कि आप अपनी सेना भी मेरे साथ करो। और यहोशापात जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, अब अच्छे मंजिल से आए हैं, ये तो हमारे ही, ठीक है, बोला कि इसको ले लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, साथ रखेंगे। लेकिन फिर जो ये यहोशापात जो राजा है, इसके मन में ख्याल आता है, निर्णय लेने के बाद आदमी हाँ कहने के बाद, राजा हाँ कहने के बाद कहता है कि ऐसे हमें परमेश्वर से पूछ लेना चाहिए, यहोवा से पूछ लेना चाहिए, ये काम करने से पहले। क्या हमें यहोवा से पूछना चाहिए ये काम करने से पहले? पूछना चाहिए, क्योंकि यहोशापात जो था वो कहीं ना कहीं उसके मन में परमेश्वर का भय था। और कोई भी अपने जीवन में निर्णय लेने से पहले वो ये सोचना चाहता था। लेकिन यहाँ पर वो ऑलरेडी निर्णय ले चुका है, ठीक है। यहाँ पर यहोशापात जो है, यहोशापात जो है, ये जो है निर्णय जो है ऑलरेडी ले चुका है। और ये सोचता है कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, निर्णय तो ले लिया है, एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन आप पूछते हैं कि पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, ठीक है। अब लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उस पर हमने हमला करके कब्जा करना चाहिए, जबरन कब्जा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तब वो कहता है कि हमें जो है यहोवा से एक बार पूछ लेना चाहिए। फिर आगे जैसे कि अभी आपने पढ़ा, तो आप कहते हैं हाँ मेरे पास तो आवश्यकता है जो बताएंगे कि परमेश्वर की ओर से, यहोवा से सुन के बताएंगे कि क्या है। तो वो 400 आवश्यकता को बुला लेता है
400 लोग के सामने पूरी मंडली सजी हुई है और आहाब और वहां पे यहोशापात राजा, दो राजा है और बड़ा बड़ा महल है और बड़े महल में आहाब कहता है हाँ ये बात है 400 दे सकता है, ये रहे कहो कि हमें जाना चाहिए युद्ध करने के लिए कि नहीं जाना चाहिए। तो सारे 400 जो मुंडी ला देते हैं हाँ जाना चाहिए। क्या मुंडी ला के क्या कहते हैं? कौन सा वर्ष में? 6 में बोलते ना कि उन्होंने उत्तर दिया चढ़ाई कर क्योंकि प्रभु उसको राजा। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को जो कोई 400 पुरुष थे इकट्ठा करने से पूछा क्या मैं गिलाद के रामोत में से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या ना करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया चढ़ाई कर क्योंकि प्रभु आपको राजा के हाथ में कर देगा। क्योंकि प्रभु आपको राजा के हाथ में कर देगा। 400 वहां खड़े हैं, 400 ने क्या कर दिया? मंडी ला दी, हाँ हो जाएगा काम, परमेश्वर आपके साथ है, सब हो जाएगा, काम हो जाएगा। किसका काम हो गया? फिर आगे कहानी में पता चला क्या हुआ, मालूम आगे कहानी में क्या हुआ? क्या 400 राजाओं जो पुरुष थे जो आए थे वो लोगों ने उनकी भविष्यवाणी क्या पूरी हुई? नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो क्या उन्होंने परमेश्वर से सुना था? नहीं सुना था। 400 लोग आए थे, 400 लोगों को मालूम था कि मेरा राजा क्या सुनना चाहता है। उनको मालूम था मेरा राजा जो है वो यही सुनना चाहता है कि तथास्तु, विजय भवा, परमेश्वर तुम्हारा साथ है और तुम्हें जो है ये राज तुम्हें मिल जाएगा। ये जो तुम्हारा रामोत की जगह है ये तुम्हें जो है मिल जाएगी, गिलाद का रामोत तुम्हें मिल जाएगा। तो 400 लोगों ने मुंडी डाली क्योंकि 400 लोग उस राजा को जानते थे कि ये राजा क्या सुनना चाहता है। लेकिन जो दूसरा राजा था यहोशापात, वो सोचता है 400 लोग कह देते हैं कि यहोवा ने बोला है कि वो तुम्हें दे देगा। यहोशापात कहता है मुझे यहाँ पर जो संदेह लग रहा है, मुझे संदेह लग रहा है। तो जिसमें कहते क्या इस नगर में कोई और नहीं है, कोई और है जो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करे, जो मुझे बताए कि सही मार्ग क्या है, सही रास्ता क्या है, जो परमेश्वर सुन के बताए। तब आहाब जो राजा होता है वो कहता है तो एक और है, एक और है, मीका का पुत्र, यस मीका है, मीका एक और है, लेकिन वो कभी भी मेरे बारे में अच्छी बात नहीं करता है। जब भी बोलता है मुझे गलती बोलता है और मेरे विरोध में बोलता है और मैं उससे नफरत करता हूं। ये सब बात कहता है। मैं उससे सुनना चाहता हूं कि वो क्या कहना चाहता है, क्या राय देना चाहता है। यहां पर जो यहोशापात जो राजा है वो 400 जो पुरुष आए जो परमेश्वर की तरफ से बोलने का वादा कर रहे थे, दावा कर रहे थे, वो परख लेता है कि ये जो बोल रहे हैं कि सही नहीं बोल रहे हैं। मन में उसके आ जाती शंका कि नहीं 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 ये जो किसी कहा है ये मुझे लग नहीं रहा है कि ये परमेश्वर की ओर से। मैं इस बात को कंफर्म करना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा को मैं जानना चाहता हूँ। फिर आगे कहानी में आप ना चाहते हुए भी उसको बुलाना पड़ता है, उसको वो एडमिट करता है। आप कहता है कि हाँ एक और है, एक और जन है, वो एडमिट करता है, बात को मान लेता है कि एक और पुरुष है, एक और भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर की ओर से, लेकिन वो मेरे खिलाफ ही बोलता है, मेरे विरोध में बोलता है। अब वहां पे दूसरा राजा, उसकी मदद चाहिए, आर्मी की हेल्प चाहिए, सेना चाहिए, घोड़े चाहिए, हथियार चाहिए। तो उनकी मदद लेने के लिए ना चाहते हुए भी उसको मीका को बुलाना पड़ता। मीका है वो आते हैं और मीका उसको कल्पना करिए पूरा राजमंडली लगा हुआ है, 400 लोग हैं, तो राजा है, और अकेला जो है मीका चल के आता है। और फिर यहां पर उनसे पूछा जाता है, मीका से कहा जाता है क्या हमें
रामोत जगह पर हमें हमला इस पर करना चाहिए? क्या हमें युद्ध के लिए जाना चाहिए? गिलाद के रामोत को क्या हमें उसके ऊपर जाना है, चढ़ाई करना चाहिए? तो मीका क्या जवाब देते हैं? मीका कहते हैं, कैसे कहते हैं? मैं कल्पना कर रहा था कैसे कहा होगा उन्होंने, तो कुछ इस रीति से उन्होंने कहा। उन्होंने देखा होगा 400 की तरफ, इन्होंने क्या कहा है? ये आपको जाना चाहिए, ये कह रहा है आपको जाना चाहिए, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इन्होंने कह दिया जाना चाहिए। लेकिन आप जो था मीका की आवाज को समझ गया, उसकी आवाज की टोन को समझ गया कि ये तो मेरे विरोध में कह रहा है, मतलब कि सार्कास्टिक वे कह रहा है, मतलब इन्होंने कहा तो है ना, इन्होंने परमेश्वर की बात बताता है। तब आप गुस्सा आ जाता है, खड़ा होकर कहता है जिस बात से, देखो मैंने कहा था कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे विरोध में ही बोलता है, ये मैं इसे नफरत करता हूं, ये जब भी से कुछ पूछो तो ये मेरे विरोध में ही बात करता है। मैंने ये नहीं कहा था? तो वो कहता है, उसके बाद जाता है, मैं सच में पूछना चाहता हूं, तू बता वास्तव में सच्चाई क्या है, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं यहां पर? फिर मुझे सच बताता है, वर्ष नंबर 16 16वें वचन, राजा ने उसे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धारण करके चिताना होगा कि तू यहोवा का स्तमन करके मुझसे सच ही कहे। मीका ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतवत वे अपने अपने घर कुशल शेष में लौट जाएं। आपको मालूम है जब आहाब ने अपने राजदूत को भेजा, अपने सिपाही को भेजा जाके मीका के पास, तो वो जाके मीका को क्या बोलता है? कहता है, अरे भैया देखो, जो भी कहना उनकी भलाई के लिए कहना, कह देना कि जो है सही है, सब सही है मामला, तुम्हें जाके हमला कर देना है, और हमला करने के बाद वो सब तुम्हें हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। लेकिन मीका उनसे क्या कहता है? क्या कहता है? मीका कहता है, मैं वही कहूंगा जो परमेश्वर यहोवा मुझसे कहेगा। 14 वर्ष में मीका ने कहा, यहोवा का जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो कुछ यहोवा परमेश्वर मुझसे कहेगा वही सच, वही मैं तुम्हें बताऊंगा, या तुम्हारे राज्यों को बताऊंगा, तुम्हारे राज्य में बताऊंगा। उसको लेके आ जाते हैं। सिपाही को मालूम था कि ये जो है हमेशा परमेश्वर की तरफ से सच्ची बोलेगा, ये तो झूठ बोलेगा नहीं, लेकिन उसकी मनमानी की कोशिश करते हैं, नहीं जो गुरबत है गुरु। फिर वर्ष नंबर 16 में वो कह देता है, फिर वर्ष नंबर 17 मीका ने कहा, मुझे समझ इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर-बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतवत वे अपने अपने घर कुशल शेष में लौट जाए। वर्ष नंबर 18, तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि हमारे विषय कल्याण की नहीं हानि की ही भविष्यवाणी करेगा? मीका ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन। अब कहता है, सुन, आप मैं तुझे बताता हूं, सुन, मुझसे सिंहासन पर सुन, वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समेत सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा बकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में वर्ष नंबर 21 अंडरलाइन करिए, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी, मैं उसको बहकाऊंगी, आत्मा के लिए बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा,
किस उपाय से? वर्ष नंबर 22 उसने कहा, मैं जाकर उसके सब वैश्वताओं में बैठ कर उससे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब वचनों के मुंह से एक झूठ बोलने वाली आत्मा हटाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। अब जो मीका जो होता है वो सत्य बता देता है, कह देता है कि जितने भी वैश्वता है, एक झूठ बहकाने वाली आत्मा जो है इनके अंदर आकर बस गई, बैठ चुकी है। वो इनसे झूठ कह रही है कि जो है अरे भाई तुम जो हो तुम सफल हो गए, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और फिर आगे ज़ेदेकिया एक गुस्सा हो जाते हैं व्यक्ति जो होते हैं, तो उसके हाथ में क्या होता है? सींग होते हैं, राइट? सींग का वस्त्र पहना होता है। वो गुस्सा होकर मायका की तरफ आता है, मीका की तरफ आता है। ये बात सुनने के बाद लाके थप्पड़ जड़ देता है उसके सटाक, और जैसे थप्पड़ जड़ता है जगह से कहता है, परमेश्वर की आत्मा मुझसे ऊपर तुमने कैसे ली? राइट? तब वो कहता है, मीका कहता है, कुछ नहीं, रिप्लाई दे रहा है, उसको मारता नहीं है, रिप्लाई नहीं दे रहा, मुंह नहीं तोड़ता उसका वापस से। कहता है तुम्हें पता चल जाएगा, अगर ये जीवित लौट आया, अगर ये आहाब राजा जो है अगर ये जीवित लौट जाएगा, तो जान लेना कि जो मैंने कहा है वो झूठ का है। बाद में पता चल जाएगा। पर अब तुम्हें मालूम है, जब युद्ध में जाते हैं यहोशापात, अभी यहोशापात और ये आहाब राजा, तो आहाब राजा कहता है यहोशापात से, कहता है देखो मैं तो अपना रूप बदल रहा हूँ, लेकिन तुम राजा के वचन का नहीं रहना, ठीक है? आगे पढ़ेंगे, अगर 29 से आता है पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, वो कहता है देखो युद्ध में तुम जा रहे हैं, लेकिन मैं राजा के वस्त्र नहीं पहनूंगा, मैं अपना रूप बदलूंगा, लेकिन तुम जो राजा के वस्त्र पहने रहना। कहीं ना कहीं आहाब को मालूम था जो मायका ने कहा है तो कहीं ना कहीं जो है ये सत्य हो जाएगा, ये बात सही है। तो उससे बचने के लिए वो अपना रूप बदल लेता है, और जो आरामी वहां की सेना जो होती है वो कहती है राजा की तरफ जाओ, सिर्फ राजा की तरफ जाओ और उसको जो है मारो। राजा की तरफ अपने सारे कैप्टन, सारे प्रधानों को भेज देता है। अब राजा की तरफ जब आते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो इजराइल का राजा नहीं, तो यहूदा का राजा है, ठीक है? तो फिर वहां से लौट जाते हैं, और फिर अचानक से एक तीर आके लगता है आहाब को, और रैंडम, कोई एम नहीं कर रहा है, ये नहीं कि कोई पर्पसफुली उधर एम करके उसको मारने के लिए कि मैंने देख लिया है राजा को, यही राजा है, इसको मारो। घूमता हुआ एक तीर आता है और सीधा एक लगता है, और आहाब घायल, और फिर खून निकल जाता है, कुत्ते आते हैं और उसको चाटते हैं, ठीक है? और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर की जो इच्छा है, जो परमेश्वर कहता है वो पूरा होता है। परमेश्वर ने जो कहा है, जो अपने वचन में उसने कहा है, वो पूरा होगा ही होगा। आप चाहे कितनी भी बचने की आप कोशिश कर लो, लेकिन वो आपके जीवन में होगा ही होगा। आहाब एक ऐसा व्यक्ति था, एक तो पापी व्यक्ति था, परमेश्वर के विरोध में जाने वाला व्यक्ति था, सबसे क्रूर राजा था, सबसे खराब राजा था। वो सच को ग्रहण करना नहीं चाहता था, सच्चाई पर खड़ा होना नहीं चाहता था, उसको अच्छा महसूस हो, वो ये चाहता था बस मुझे अच्छी फीलिंग आए। क्या है? अच्छी फीलिंग है। और कई बार परमेश्वर के दास होने के नाते, पासवान होने के नाते, अगुआ होने के नाते, कई बार ये लालसा भी हमारे अंदर आती है कि हम सोचते हैं जो कांग्रेगेशन मेरे सामने बैठी है हम इनको खुश करें, अच्छा महसूस कराएं, अच्छा महसूस कराएं, अच्छी अच्छी बातें कहें, क्योंकि दान तो यही देंगे हमें, दान तो यही देने वाले हैं। ये लालसा, ये टेम्पटेशन जो है हमारे जीवन में बनी रहती है, और हम सिर्फ पासवान या अगुए पे नहीं, समझ रहे हैं? पासवान या अगुओं की बात नहीं,
के जीवन के अंदर भी, विश्वासी के अंदर भी, जीवन के अंदर भी, जब हम बाहर अपने संसार में होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपने परिवार को अच्छा महसूस कराएं, उनको अच्छा लगना चाहिए। अगर किसी ने, अभी जैसे आजकल तो फैशन चल रहा है, तो हम सोचते हैं अरे हम तो इस बात को टोके नहीं, ठीक है, रिफ्रेन करते हैं अपने आप को, बुरा मान जाएगा अगर हमने कह दिया तो। अगर कोई गलत काम कर रहा है बाहर संसार में, कोई होमोसेक्सुअल है, ठीक है, होमोसेक्सुअल है, और कहीं आप संसार में आपसे मिल गया, आपको मित्र बन गया, अब आप उसको ये बताना नहीं चाहते कि होमोसेक्सुअल जो है ये गलत है, ठीक है, ये परमेश्वर के विरोध में है, ये देह के विरोध में पाप है, आप उसको बताना नहीं चाहते, उसको फील नहीं कराना चाहते, तो कहना है इसको क्या चलता है, अभी तो संविधान ने भी लागू कर दिया है, आप ऐसा कर सकते हैं, राइट। उसको फील अच्छा फील कराना, लेकिन सच्चाई क्या है, सच को सामने नहीं रख रहे हैं। और वैसे ही वो 400 जो बोलने आए थे वैश्वता, झूठे वैश्वता जो बोल रहे थे, हाँ मैं राजा को खुश करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर से सुना है कि राज जो है हमारे हाथ में दे दिया है। तो हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर हम कई बार सच से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज को क्या बोलेंगे? नहीं, समझौता। हम समझौता करते हैं, ठीक है, कई बार हम समझौता कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं अपने परिवार वाले को, अपने जन को, अपने माता पिता को, भाई बहन को कहीं से चोट ना पहुंचा दूं, वो मुझसे नाराज ना हो जाए, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है देखने में, मुझसे बात करता है, बहुत अच्छा है, मैं इसको चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, बहुत ही मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसको नहीं बोलूंगा कि सिगरेट पीना जो है गलत बात है, मैं नहीं बोलूंगा, शराब पीना गलत है, देह के विरोध में मैं नहीं बोलूंगा, झूठ बोलना जो है वो गलत है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि दान दो कलीसिया में, मैं नहीं कहूंगा ये बात उससे, उसको बुरा ना लग जाए। ये कई बार हम समझौता कर लेते हैं अपने जीवन में और सत्य को सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें हमेशा सत्य पे खड़े रहना है। मीका के लिए कितना मुश्किल था कि पूरी मंडली में अकेला था वो जो सच पे खड़ा था, बाकी सब झूठ सुनने के लिए तैयार थे। तो यहां पर मैं लेसन जो सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि हमेशा सत्य पे खड़े रहो, और जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। इतना श्योर, इतनी एश्योरिटी से कैसे कह सकता था मीका? मालूम है कैसे कह सकता था? पहला राजा की किताब 21वां इससे यह भी कहना है कि यहोवा यूं कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। यहाँ पे एलिया इस बात को कह रहा है, राइट? एलिया इस बात को कह रहा है, परमेश्वर ने जो कहा है शुरुआत में आदि से, और जो कुछ भी उसने अपने वचनों में लिखा है वो परमेश्वर की डायरेक्टिव विल है, मतलब डायरेक्ट विल है, उसकी इच्छा है और वो पूरी होगी। जो उसने कहा है वो होगा ही होगा। और ये भविष्यवाणी थी कि कुत्ते जो है उसके लहू को चाटेंगे ही चाटेंगे, और वैसे ही हुआ। उसी स्थान पर वो मारा गया, वहीं गिरा और वहीं उधर से कुत्ते आए और उसके लहू चाटे। परमेश्वर के विरोध में जा रहा था। हम भी परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। हम जानते हैं कि हमें कलीसिया आना है, लेकिन कलीसिया में नहीं है। हमें जानते हैं कि हमको जिम्मेदारी सौंपी गई है, परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन हम उस जिम्मेदारी को ले ही नहीं रहे। हम जानते हैं कि हमें सुसमाचार सुनाना है, हम जानते हैं इस बात को प्रार्थना में करना है, इस बात को जानते हैं कि हमें आराधना करना है, हम जानते हैं कि हमें संगति करनी है, लेकिन फिर भी हम कलीसिया में नहीं करेंगे क्या? राइट? परमेश्वर की इच्छा को मैं मालूम, हम जानते हैं कि ये काम मुझे करना है। मैं नहीं कहूंगा तो कौन करेगा?
मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? यशाया कहता ना परमेश्वर बोला कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। आप अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाओगे तब तक कि ये नहीं कह पाओगे कि मैं करूंगा, मैं करूंगा। परमेश्वर की इच्छा का आपको पता है। देखिए, दूध पीते बच्चे नहीं है लोग। आप सभी लोग यहाँ कितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हम लोग दूध पीते बच्चे नहीं है कि हमें ये कहें कि हमें पता नहीं है परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की डायरेक्ट विल क्या है। मत्ती की किताब में नहीं लिखा है 28-19 वचन में? क्या लिखा है 28-19 में? मत्ती के 16-15 में नहीं लिखा है? क्या लिखा हुआ उसमें? मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ। क्या लिखा है? पढ़ो। मत्ती 16-15, मत्ती 28-19। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या नहीं लिखा है प्रचार करने के लिए? मत्ती 16-15 क्या लिखा है उसमें? तुम सृष्टि के सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या नहीं लिखा है इसमें सुसमाचार सुनाने के बारे में? क्यों नहीं सुना रहे? फिर क्यों हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जा रहे हैं? इब्रानियों की किताब 10-25 में नहीं लिखा है कि 10-25 में नहीं लिखा है इब्रानी की किताब में? आपको लगता है यहाँ पे आपको दूध पिलाया जाएगा बार बार? क्या लिखा है इब्रानी के 10-25 में? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। इकट्ठा होना तो, लेकिन क्यों कलीसिया में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों? जो उनको सुनना पसंद है वो सुनेंगे जाके दूसरी जगह पर, ठीक है? और लेकिन यहाँ जहाँ सच बोला जाता है वहां पे लोग कमी होते हैं। जो कलीसिया सच प्रचार करती है, बाइबल से वचन प्रचार करती है, वहां पे लोग नहीं होते, क्योंकि आपके कान में दर्द होने लगेगा, खून निकलने लगेगा कान से, हृदय में, दिल में हार्ट अटैक आने लगेगा, आत्मा में कंपन आने लगेगा, दिमाग की बत्ती खराब हो जाएगी, राइट? क्योंकि जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको सुनाया नहीं जाएगा, जो आप चाहते हैं वो करा नहीं जाएगा। क्यों ऐसा है कि लोग नहीं है? क्यों? इसी वजह से, क्योंकि जो उन्हें सुनना पसंद है वो बाहर सुनेंगे, जो देखना पसंद है बाहर देखेंगे, जो बोलना पसंद है वो करेंगे। और यहां पर जैसे कि झूठे वैष्णवताओं के लोग पड़े हुए लोग हैं, झूठी शिक्षा दे रहे हैं, 400 लोग हैं, झूठा उन्होंने बोल दिया। लेकिन जो यहोशापात जो राजा था वो क्या कहता है? क्या कोई और है? डिसर्नमेंट। क्या? डिसर्नमेंट, परखने की आत्मा। पहला यूहन्ना का 4वां अध्याय 1 से 6। पहला यूहन्ना 4वां अध्याय 1 से 6 क्या लिखा है? आत्माओं को परखो। आत्माओं को परखो। कैसे परखेंगे? क्या लिखा है इसमें? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी ही आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और वह जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। राइट, पूरा यहाँ पर लिखा हुआ अच्छे से किस रीति से आपको आत्माओं को परखना है। अगर आप परमेश्वर की ओर से तो आप परमेश्वर की बात को सुनना चाहेंगे, अगर संसार की ओर से तो संसार में मन लगा रहेगा। इसी बारे कलीसिया आप जो है खाली है, ठीक है? लोग कलीसियाओं में इसलिए नहीं आ रहे
क्योंकि जो कुछ वो सुनना चाहते हैं वो सुन रहे हैं और हम परख लेते हैं। आपको क्या लगता है आपके पासवान बेवकूफ है? आपको लगता है कि उनको पता नहीं है क्या हो रहा है, उनको मालूम नहीं कि कौन सी रीति चाल चल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करने वाला है, पता नहीं है। मालूम आज आपके पासवान यहाँ मौजूद नहीं है, मुंबई में है, हॉस्पिटल में, ठीक है। जरूरत है कि यहाँ के लोग जो है कलीसिया को संभाले। जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है, लेकिन फिर भी लोग चर्च में नहीं है, कलीसिया में नहीं है। अफसोसजनक बात है, रियली ये अपसेट करने वाली बात है, राइट। जानते हुए भी यशोपात पता था ये 400 लोग झूठ बोल रहे हैं, मालूम है, जानता हूं मैं। एक गलती से हुई कि पहले ज्वाइन कर दिया, बाद में गया परमेश्वर की बात पूछने। पहले पूछना चाहिए था। अपने जीवन में कभी भी कोई भी निर्णय लेने जा रहा है, कुछ भी करने जा रहा हो, सबसे पहले परमेश्वर से पूछो। जब आप प्रचार करने में जाते हो, जब आप कोई मैसेज तैयार करते हो, तो सबसे पहले आप परमेश्वर के पास जाते हो कि आप क्या चाहते हो। यहाँ पर ये जो स्थान है बुलपेट, इस स्थान पर आके सीधा ऐसे नहीं खड़े हो जाते हैं। हाँ मैं तैयार हूँ, मैं प्रचार करूँगा, आज मेरा मन जो है इस पे करूँगा, आज मेरा मन जो है इस पे करूँगा। इसके लिए प्रार्थना लगती है, व्यक्तिगत प्रार्थना, परमेश्वर के साथ संबंध लगता है। और वो संबंध जब होगा आपके पास, ऑटोमेटिक परमेश्वर आपको संदेश देगा कि आपको क्या बोलना है, आपको क्या कहना है, आपको पता रहेगा। ये मन में ख्याल से नहीं आता कि आज मेरा मन ये है, आज मेरा मन वो है। परमेश्वर क्या चाहता है? आप अपने जीवन में कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, सबसे पहले उस काम को क्या कर लेते हैं मसीह लोग? आज पहले उसे ज्वाइन कर लेंगे, फिर पूछेंगे परमेश्वर क्या इसको करना चाहिए। अरे एडमिशन ले लिया तुमने, अब पूछ रहा हूं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले पूछना चाहिए था तुम्हें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा काम करने के बाद तो बोलेंगे परमेश्वर इसको आशीष करो, नहीं ये करने जा रहा हूं। परमेश्वर बोल रहा है दाएं जाओ, नहीं मैं बाएं जा रहा हूं। परमेश्वर मैं बाएं जा रहा हूं, आप आशीष करो। हाँ परमेश्वर आशीष करेगा, तो बच्चे का आशीष करेगा। जैसे ऐसे करा ना स्वाहा, इतना बड़े आशीष किया, मैं ये करूंगा, आप आशीष करना। अपने जीवन में ये वास्तव में एक सच्ची बात है, सच्ची बात है, और ये प्रैक्टिकल है, व्यक्तिगत जीवन की बात है। आप कुछ भी निर्णय लेने जा रहे हैं, कुछ भी काम करने जा रहे हैं जीवन में, परमेश्वर से पहले पूछो। और फिर भी अगर संदेह है तो अपने पासवान से जाके कंफर्म कर लो, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, ठीक है। नीति वचन बताता ना, काउंसलर, ढेर सारे काउंसलर के बीच में क्या है? सेफ्टी है, ठीक है, सेफ्टी है, सुरक्षित रहोगे। वरना ये झूठ और धोखा देने वाली, बहकाने वाली आत्मा तुम्हें पकड़ लेगी। और एक बार पकड़ लिया, 400 लोगों को पकड़ लिया, उन्हें पकड़ लिया, और वो अगर पकड़ लेगी तो ले जाएगी, तो तुम्हें युद्ध करवाने, तीर लगेगा आगे, का पछताने का मौका नहीं मिलेगा। सही बात है, पछताने का मौका नहीं मिलेगा। मीका के विरोध में इतने लोग थे, लेकिन परमेश्वर के साथ फिर भी वो खड़ा रहा, फिर भी वो सच्चाई में क्या था? खड़ा रहा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को जानता था, क्योंकि उसने परमेश्वर से सुना था। अगर आपको सच पता है तो झूठ में जीवन मत बिताओ। अगर आप ज्योति को जानते हैं तो अंधकार में मत खेलो हो जाएंगे। आपको पता है कि कलीसिया में परमेश्वर का वचन बोला जाता है, तो संसार में जाके कबड्डी मत खेलो, राइट। आपको अगर मालूम है कलीसिया में आपको रोना है, आपको मालूम, आप जानते हो बात, सच्चाई पता है आपको, अपने आप को धोखा मत दो। अरे मैं आज नहीं रहूंगा, आज छोड़ो, आज नहीं जाऊँ, क्या वो पासवान तो है नहीं, क्या करना है कलीसिया में, राइट। थैंक यू सो मच, नहीं आने के लिए भी धन्यवाद। हाँ राइट। जो सब आपको मालूम था कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसने आत्मा को परख लिया, इसलिए वो कहता है कि क्या कोई और नहीं है जो सच बताए। और मीका आके सच बोलता है, सच बताता है,
मीका को क्या मिलता है? थप्पड़ मिलता है। क्या मिलता है? उसकी बेइज्जती होती है, लोग उसका ठट्टा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, थप्पड़ पड़ता है उसको। सच बोलने के लिए क्या मिलता है आपको? आपके पास में चिल्लाते रहे, सच बताते रहे, 8 साल से सच बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, इन्वेस्ट करे जा रहे हैं आपके अंदर, करे जा रहे हैं, जितना हो रहा है। क्या मिला? क्या मिला? अस्पताल में, हॉस्पिटल में। क्या इस इन्वेस्टमेंट को, क्या इस जितना जीवन उन्होंने इसमें दे दिया, जो उन्होंने जीवन इसमें दिया है और जो कुछ भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्या उसका थोड़ा सा भी मूल्य है मेरे जीवन में? क्या मैं वो वापस दे रहे हैं? क्या आदर कर रहे हैं? जीवन में निर्णय लो, परमेश्वर के बात को सुनकर निर्णय लो, परमेश्वर की इच्छा जानते हुए निर्णय लो। ऐसा नहीं है, ये मत कहो कि मुझे परमेश्वर की इच्छा नहीं पता है। आपको मालूम है, आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, आप अपने आप को धोखा देते हो। परमेश्वर की इच्छा इसमें यहाँ है, आप जानते हो परमेश्वर क्या कहना चाहता है आपसे। मीका को मालूम है, मुझे मालूम है, मीका को पता था कि क्या परमेश्वर की इच्छा है, मुझे मालूम है। मैं जो कुछ कहूंगा वो उसमें लिखा है वही कहूंगा, अन्यथा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मिला क्या? थप्पड़। लेकिन उसने क्या कहा? परख नहीं। अगर मेरी बातें छोटी निकली कि यीशु मसीह दोबारा नहीं आने वाला है, कि नहीं आएगा, यीशु मसीह आएगा दोबारा, विश्वास है? आएगा ना? इसमें लिखा है आएगा, और अगर इसमें लिखा है आएगा तो वो जरूर आएगा। तो जिम्मेदारी किसकी है? सच बोलेंगे, सच्चाई आपके। यीशु मसीह सच है ना? यूहन्ना 16:14-14:6 यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा है? मैं मार्ग में सत्य, मैं जीवन हूं। यीशु मसीह सत्य है, आप जानते हो उस बात को, आपको बताना है जाके। मुझे मालूम है इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है मुझे पता है, मुझे सिर्फ दूसरे को बताना ठीक हुआ है। मीका की तरह क्यों ने छोड़ दें कि वो झूठ में अपना जीवन बिताए, क्यों ने हम खुश करते रहे कि जो वो सुनना चाहते हैं वो मैं सुनाऊंगा। क्या सुनना चाहते हो आप? कहानी, लोरी, गाने? क्या सुनना चाहते हो? मैं कुछ सुनाऊंगा। सत्य बोलूंगा ना, मैं सत्य कहूंगा। मिला नहीं थप्पड़, क्या मिलेगा आपको? परसिक्यूशन, सताव, परेशानियां। आपके अपने लोग आपको धोखा दे जाएंगे। भेड़ की खाल में भेड़िए, राइट? आज से समझे ज्यादा टफ हो गया लग रहा है। आपके सामने परिस्थितियां, सिचुएशन है, मीका के सामने थी जैसी परिस्थितियां थी, नहीं वो तो नहीं, वो सच पे खड़ा बैठा था, उसने कहा जैसा होगा वैसा होगा, परमेश्वर की इच्छा मुझे मालूम है। धोखे देने वाली आत्मा आपको धोखा देता रहेगा, धोखे देने वाली आत्मा आपको धोखा देता रहेगा, आपको बलगराता रहेगा, आपको बहकाता रहेगा। वो अपना काम कर रहा है, शैतान अपना काम कर रहा है, वो बिजी है, वो व्यस्त है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। पता है कैसा काम कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसको आप कलीसिया के अंदर देख सकते हो कैसा काम कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा होता और लोग उसकी सुन नहीं रहे होते तो बाहर संसार में उछल कूद नहीं मचा रहे होते आज लोग, कलीसिया में होते। हकीकत है। लेकिन जैसे सभी को पता है अंत के दिन है, साथ में बने रहो, ठीक है, साथ में रहो। अंत के निकट का समय आते हुए देखो तो और भी इकट्ठा हो, और भी इकट्ठा हो, प्रार्थना करो, वचन में रहो, परमेश्वर की बात सुनो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। कुछ भी निर्णय लेने से पहले परमेश्वर से पूछ लो, परखने की अपने अंदर आत्मा होनी चाहिए। परख लो, परखो कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। बहुत सारे झूठे परिशुद्धता खड़े होंगे, जैसे पढ़ा अभी आपने पहला योना की किताब में 4 अध्याय में 1 से 6 कि बहुत सारे झूठे विश्वास, झूठी शिक्षा है आपके विरुद्ध में, कहेंगे आपके पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाओ, पैसा ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, जीवन बेकार है। पैसा कमाओगे तो अच्छे से रह पाओगे, अच्छे से खा पाओगे, ये कर पाओगे, वो कर पाओगे, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। वाह, कई लोग को मुश्किल होती है, पैसा का नाम सोचते हैं दिल में, यहाँ पर पता है एकदम
दर्द होने लगता है। ये बात बाकी संदेश सही था, ऐसे ही बात नहीं करनी चाहिए, पर ये सुनते ही जो है मेरे दिल में कहीं ना कहीं चुभन होने लगी और छिदता होगा, क्योंकि इब्रानी की किताब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है और वो भेदता है, वो छील देता है, वो भेद देता है, आपके विचारों को भेद देता है, कल्पनाओं को क्या करता है, उसका न्याय करता है। तो पैसा होगा तो सब कुछ सही होगा, परमेश्वर होगा तो सब सही होगा, परमेश्वर होगा तो आपके जीवन में सब कुछ सही होगा। अगर परमेश्वर होगा तो आप सही निर्णय लोगे। परमेश्वर जो है आपको मुहैया कराता है, आपको सारी जरूरतें आपकी पूरी करता है। आप विश्वास से कदम उठा के तो देखो, विश्वास से चल के तो देखो। एक धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। और विश्वास किससे आता है? सुनने से। क्या सुनने से? बॉलीवुड के गाने, टीवी, राइट? विश्वास किससे आता है? संसार की बातें सुनने से विश्वास आता है। विश्वास कैसे आता है? फेसबुक चलाने से, व्हाट्सएप सुनने से। विश्वास कैसे आता है? काम करने से। विश्वास विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से विश्वास आता है, और कहीं से नहीं आता। ये ही नहीं आपके जीवन में रहेगा, विश्वास कहां से आएगा? विश्वास नहीं आएगा तो धर्मी जन की चाल कैसे चलोगे? और धर्मी जन की चाल अगर नहीं चलोगे तो आत्माएं कैसे बचेंगी? और अगर आत्माएं नहीं बचेंगी तो आप तो फिर बड़ी झूठे विश्वताओं के बाद में फंस गए। चलेंगे नहीं लोगों में, मैं जीत जाऊंगा, जराज दे दिया है मुझे। यीशु मसीह आएगा, जिस दिन आएगा तो पता चल जाएगा कि इसको क्या मिला है, राइट? इसी के साथ संदेश को यही समाप्त करते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे, इवनिंग हो सकता है कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2, ठीक है? आमेन, आमेन। आइए तो प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार से इस समय के लिए, सुबह के धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सभी के जीवन के लिए। आप इन सब कुछ छुइए, सबको आशीष करिए पिता परमेश्वर। जो कुछ भी हमने सुना है प्रभु, कि हमें विश्वास पे खड़े होना है, सच्चाई पे खड़े होना है प्रभु, प्रार्थनाओं में खड़े होना है पिता परमेश्वर। आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। और आज शाम की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप लोगों के मनों को तैयार करें और उनसे भी बातें करें प्रभु। प्रार्थना करो यीशु मसीह नाम में।